एपिसोड की शुरुआत में मोगोतो को दिखाया जाता है और उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया जाता है। मोगोतो सोचता है आखिर ये लोग हैं कौन, यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद वो खुद को शांत करता है। इस लड़के का नाम है मित्सुरुगी और लड़की का नाम है सोफिया। मित्सुरुगी मोगोतो को देखकर कहता है क्या उस गॉडेस ने एक डमी ह्यूमन को चुना है। सोफिया कहती है हाँ, लगता है वहाँ लोगों की कमी पड़ गई है। और ये गॉडेस का नाम सुनकर समझ जाता है कि ये सब उस देवी का किया कराया है। मोगोतो सिन और शिकियाबियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी सोफिया मोगोतो पर हमला कर देती है। मोगोतो उसे डॉज करता है पर मोगोतो देखता है कि उसके आर्मर और डिफेंसिव का सोफिया के हमले को पूरी तरह नहीं रोक पा रहे हैं। मोगोतो कहता है जितना मैंने सोचा था मेरी हालत उससे ज्यादा खराब हो रही है और इस समय मैं बस अपने तीर कमान का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोफिया कहती है अच्छा, अब मुझे समझ आया कि उस गॉडेस ने तुम्हें क्यों भेजा है। और वो मोगोतो से पूछती है क्या तुम सच में कोई डेमी ह्यूमन हो या फिर इंसान से दिखने वाले कोई क्रिएचर। मोगोतो उससे कहता है अरे ओ अकल की हड्डी, अच्छे से देख, इंसान ही हूँ मैं। और पूछता है ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। सोफिया बताती है कि बदकिस्मती से वो लोग इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि डीमन की तरफ से है, और इसका मतलब वो उसका दुश्मन है। पर वो तो समझ नहीं पा रहा होता कि सोफिया कहना क्या चाहती है। सोफिया बताती है कि एक जंग का मैदान है और यहाँ इंसान और डीमंस के बीच जंग होने वाली है। और ये सुनकर बोगो तो सोचता है अरे बोरी भैया, कहीं मैं इस लड़ाई के बीच में तो नहीं फंस गया। तभी मित्सुरुगी कहता है ये हमारे डीमन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमें इसे जल्दी हटाना होगा। फिर बोगो तो डेबी प्लेनेट पर वापस जाने का सोचता है पर ये सोचकर रुक जाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग उसका पीछा करेंगे। उसके बाद बोगो तो अपना रेड सूट एक्टिवेट कर लेता है और उन पर अपने फायरबॉल से हमला करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पर वो देखता है कि उसके चारों तरफ मेटल की दीवार बन चुकी है जो कि बोगोतो के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही होती है। सोफिया कहती है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। सोफिया मित्सुरुगी से हेल्प मांगती है। उसके बाद मित्सुरुगी की ब्लेड पर जंप करते हुए बोगोतो तक पहुंच जाती है और बोगोतो पर टेलीपोर्ट होकर हमला कर देती है। पर बोगोतो उसके हमले से बच जाता है और उसके लिए वो अपना डिफेंसिव का यूज करता है। पर सोफिया के अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि बोगोतो का डिफेंसिव का चकनाचूर हो जाता है और उस पर हमला फिर से करती है। पर बोगोतो अपने आर्मर की वजह से बच जाता है। सोफिया कहती है तुम तो काफी मजेदार हो पर तुम मेरे हमले से बचे कैसे। मित्सुरुगी कहता है शायद वो गॉडेस की मदद ले रहा है। उसके बाद सोफिया अपनी ट्रिक निकालती है और उसे तोड़ देती है और कहती है अब कोई गॉडेस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे वो पगलेट, उसकी कोई गॉडेस नहीं मदद कर रही है। और यही बात बोगोतो भी कहता है अरे वो चुड़ैल सी शक्ल की मेरी कोई गॉडेस मदद नहीं कर रही है, समझी ना। मित्सुरुगी बोगोतो को बातों को समझ पा रहा होता है और उससे पूछता है देवी तुम्हारी मदद नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब तुम नीचे आ रहे थे तो तुम्हें मैंने देखा था, तुम्हारे आसपास देवी की ब्लेसिंग्स थी जो कि चमक रही थी। बोगोतो उससे कहता है इसी सवाल का जवाब तो मुझे भी जानना है, पर जो भी हो मेरे पास तुमसे लड़ाई करने का कोई कारण नहीं है। पर वो दोनों सोचते हैं कि बोगोतो डर चुका है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, ऐसा उन लोग को लग रहा होता है। और यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अरे वो बेटा हाथ में अगर वो मासूम सा चेहरा लेकर जो बंदा खड़ा है ना, अगर वो अपने औकात पे आ गया तो तुम्हारे चार पुश्ते अपने पैदा होने पर अफसोस करेगी। बाय द वे स्टोरी पर आते हैं। फिर वो लोग मोगोतो से कहते हैं मरने से पहले अपना नाम बता दो। मोगोतो कहता है पहले तुम लोग अपना नाम बताओ। मित्सुरुगी बताता है कि उस लड़की का नाम है सोफिया बुल्गा और उसे ड्रैगन हंटर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है लेंसियर और लोग उसे मित्सुरुगी के नाम से भी जानते हैं। उन लोगों का नाम सुनकर मोगोतो जान जाता है कि यही वो दुनिया का सबसे ताकतवर एडवेंचरर है और ये ड्रैगन जिसने उसे मारा था। फिर वो लोग मोगोतो का नाम पूछते हैं। मोगोतो कहता है मेरा नाम है कुजुनोहा मोगोतो और मैं एक आम सा व्यापारी हूँ। पर उन दोनों को भरोसा नहीं होता कि मोगोतो एक आम सा व्यापारी है। और सोफिया कहती है हम वो है जो आज तुम्हें मारेंगे। के बाद वो सभी एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब हमें दिखाई जाएगी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल आइकॉनिक फाइट, क्योंकि अब मोगोतो अपनी सभी ड्रॉप नीर को उतार कर लड़ने वाला है। इसके बाद हमारे गोकू की छठी औलाद गोकू जैसे पावर अप करके एक बड़ा सा अटैक करता है और ये देखकर तो उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो अपने डिफेंसिव का यूज करके उन्हें ढूंढ लेता है। उसके बाद मोगोतो अपना हथियार निकाल लेता है जो कि उसे डॉल्फ ने दिया था। मोगोतो कहता है पता नहीं था इसका यूज इतना जल्दी करना पड़ेगा और उसमें से हमला करता है। वो दोनों उस हमले को बचने की कोशिश करता है पर मोगोतो अपने मन में कहता है कोई फायदा नहीं, ये हमला इतना ताकतवर है कि तुम्हारे चीथड़े उड़ा सकता है। और वो हमला सीधा जाकर उन दोनों पर लगता है। मित्सुरुगी कहता है ये पावर उसके पास आ कहाँ से रही है, उसकी पावर तो बढ़ती जा रही है। और मोगोतो इस बार आग के बाद पानी की पावर्स का यूज करता है। मित्सुरुगी कहता है पानी के खिलाफ लड़ना मेरे लिए बहुत
बहुत आसान होगा और अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। पर बोगोतो का वाटर मैजिक का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मित्सुरुगी उसे झेल नहीं पाता और मित्सुरुगी बर्फ में जम जाता है। पर तभी सोफिया उस पर आकर हमला कर देती है, पर बोगोतो उससे बच जाता है। सोफिया उस पर अपर स्लैश मारती है, पर बोगोतो अपने डिफेंस में अपने हथियार को सोफिया की तलवार पर मारता है और उसका तलवार टूट जाता है। पर तभी सोफिया आकर बोगोतो को पकड़ लेती है और मित्सुरुगी आसमान में सभी तरफ अपने मैजिक का यूज करके तलवार को बिछा देता है। सोफिया बोगोतो को पकड़कर आसमान में ले जाती है और उसे तलवार के ऊपर फेंक देती है, पर बोगोतो अपनी पावर का यूज करके उन पर तलवारों को तोड़ देता है और आसमान में से काफी सारे फायर बॉल गिरने लगते हैं। उसके बाद बोगोतो अपने वाटर मैजिक में ड्रॉपनेर का यूज करके काफी बड़ा हमला करता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहाँ सभी डेमन बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं और उस धमाके की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा तालाब बन जाता है। सोफिया और मित्सुरुगी की तो अधमरी हालत हो जाती है। सोफिया कहती है उस हमले की वजह से उसके सारे कपड़े फट गए। मित्सुरुगी बताता है कि उस हमले की वजह से उसका एक पाँव टूट गया। सोफिया कहती है अगर वो अभी भी जिंदा होगा तो मैं उससे टूट कर मार दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बोगोतो की आँख सीधे डेमी प्लेनेट पर खुलती है और उसके आजू बाजू सिन और मियो सोए होते हैं। बोगोतो उठकर देखता है तो उसकी उंगलियां सही सलामत और बोगोतो को अचानक से देखकर सिन और मियो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अब पैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं। पैट्रिक वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसमें से उसको एक लेटर मिलता है। पैट्रिक उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है डीमंस के खिलाफ की गई जंग इंसान जीत चुके हैं और उनकी मदद किसी देवी के दूत ने की और हमें पता है कि ये देवी का दूत आखिर कौन है। और यहाँ बोगोतो सिन को मित्सुरुगी के बारे में बता रहा होता है। सिन जानकर काफी हैरान होती है कि वो अभी तक जिंदा है। वो तो कहता है वो उस ड्रैगन हंटर सोफिया के साथ है और उन लोगों ने ये सोचा कि मैं इंसानों की तरफ से लड़ रहा हूँ। किसी की कहता है कि शायद उस गॉडेस ने उसे जानबूझकर भेजा होगा ताकि वो डीमन से लड़ सके, इसलिए उसने अपने मैजिक सर्कल का यूज किया। मियो काफी गुस्से में कहती है मास्टर के साथ उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, तो उसे नहीं छोड़ोगी। पर बोगोतो उसे साथ करा देता है और कहता है मैंने काफी लापरवाही दिखाई, मुझे तैयार रहना चाहिए था। बोगोतो कहता है मैंने सोचा कि मैजिक का बेसिक सीखने के बाद चीजें थोड़ी बदल जाएगी, इसलिए वो अकेडमी में जाने वाला है और वो शिकी को साथ में लेकर जाएगा। सिन कहती है हमें भी आपके साथ चलना चाहिए क्योंकि वो पगलेट देवी कुछ भी कर सकती है। वैसे सिन बोल तो सही रही है, वो गॉडेस पगलेट तो है। बोगोतो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल तो सकती हो पर मैं तुम्हें और मियो को छुपा कर रखूंगा, पर हाँ लड़ने के समय में तुम्हें जरूर मौका दूंगा। सिन कहती है वैसे हमारे बीच कोई और भी है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। सिन उसे बुलाती है और हम देखते हैं छोटी सिन को और ये देखकर बोगोतो काफी हैरान हो जाता है कि छोटी सिन अभी जिंदा है। वो छोटी सिन आती है और बोगोतो को बताती है कि वो सिन का एक फ्रैगमेंट है। सिन बताती है कि हालांकि उसकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है पर हर फ्रैगमेंट की अपनी अलग पहचान होती है और कहते हैं इसे बनाने के लिए उसने उसकी अंगूठी का यूज किया जिसमें बोगोतो की पावर थी। उसके बाद बोगोतो उस छोटी सिन का आपको मोए रखता है। सिन कहती है क्योंकि आपके पावर से बनी है इसलिए वो आपकी बेटी जैसी हुई। और ये सुनकर तो बोगोतो बौखला जाता है और ये सुनकर मियो काफी गुस्से में आ जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर सिन कोमोए से बोगोतो को पापा कहने के लिए कहती है और जैसे ही कोमोए बोगोतो को पापा बोलती है 3 काफी बड़े धमाके होते हैं वहाँ पर और सबको पता है कि ये 3 धमाके किसने किए होंगे। उसके बाद हम एगुआ एरिस और उसके मास्टर को देखते हैं जो कि लिजर्ड मैन और ऑर्क के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लिजर्ड मैन और ऑर्क उनकी काफी अच्छे से बैंड बजा रहे होते हैं। एरिस कहते हैं पता नहीं ये ट्रेनिंग कितने समय तक चलेगा। उसके बाद उसका मास्टर कहता है मुझे यकीन है कि ये ट्रेनिंग चलने के बाद हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर हम बोगोतो को देखते हैं और उसके पास सिन आकर बताती है कि वो एल्फ को इसलिए ट्रेनिंग दे रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें भी प्लेनेट रैंक पे पार्टिसिपेट करा सके। उसके बाद बोगोतो बताता है कि मैजिक सिटी की शुरुआत अच्छी रही और सीके में उनकी दुकान भी खुल चुकी है। उसके बाद हमें सभी लोगों को मिलकर शॉप की तरफ दिखाया जाता है जो कि सामान बेच रहे होते हैं और उन लोगों के सामान बेचने का तरीका कस्टमर्स को काफी पसंद भी आ रहा होता है और सभी लोग उनकी शॉप पर आने लगते हैं। फिर हम पैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं जो कि छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं और काफी हैरान होते हैं कि बोगोतो की शॉप पर नहबी बस में काम कर रहे हैं। और यहाँ सीके बोगोतो से कहता है सभी लोग काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें मजा भी आ रहा है। बोगोतो याद करता है कि वो लड़ाई जहाँ हुई थी वहाँ इंसान और डीमन दोनों ही तरफ के लोग मारे गए थे और उसने उस मैजिक को करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसके बाद बोगोतो बताता है कि उसकी दुनिया के तो और लोग पहले से उस लड़ाई में थे जो कि पहले के हीरोज रह चुके थे। फिर वो आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है मम्मी पापा मैं फिर कभी वक्त निकाल कर आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तभी वहाँ एमा आती है और कहती है सभी लोग हमारी दुकान खोलने की खुशी में पार्टी के लिए तैयार हैं। वो तो एमा को देखकर सोचता है एमा के मिलने के बाद ही सब कुछ की शुरुआत हुई थी
तो वो सभी लोगों को याद करते हुए कहता है दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो अगर नेक्स्ट सीरीज चाहिए वीडियो पे लाइक एम करते हैं कि लाइक का आई होप तुम लोग कर दोगे। हाँ एम काफी बड़ा है पर कर देना यार। अगर वीडियो पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।